बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पाक अपडेट्स पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश खुरम और शादो आबाद होंगे। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर मारूफ देवबंदी मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक मसऊद साहब की जानिब से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के मुतालिक बयान जारी किया गया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कई मरतबा वो तहरीक लब्बैक के हक़ में बोल चुके हैं। साद रिजवी साहब से मुतालिक तो नहीं बोले, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक से मुतालिक बातचीत कर चुके हैं। एक बयान में उन्होंने तहरीक लब्बैक के जो बयानिया है, तहरीक लब्बैक का जो तर्ज अमल है, इस पर तनकीद की थी, जबकि दूसरे अपने जो है बयान के अंदर उन्होंने इस बात पर ही खुद यू टर्न ले लिया और कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक जो मैंने बयान जारी किया है, बेसिकली वो तहरीक लब्बैक के मुतालिक था ही नहीं। मैं वैसे ही धरनों की बात कर रहा था जो मजहबी धरने होते हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि मजहबी धरने जो इन दिनों के अंदर या इन पिछले कुछ चंद सालों के अंदर हुए हैं, वो तहरीक लब्बैक के हुए हैं। बहरहाल इस मरतबा उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत में, हाफिज़ साद रिजवी साहब की हिमायत में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बयान जारी किया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं जो कि साद रिजवी साहब पर जो है सवालात उठाए जाते थे। ये सवालात ना सिर्फ मजहबी तबकों की जानिब से उठाए जाते थे जो कि तहरीक लब्बैक के मुखालिफ थे, बल्कि कुल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी साहब पर जितने भी सवालात उठाए जाते हैं, जितना भी उनके मुतालिक बोला जाता है कि उनके पास गाड़ी कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, साद रिजवी साहब लड़कियों में क्यों जाते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी बड़े घर में क्यों रहते हैं, इस किस्म के तमाम सवालात को उन्होंने जवाब दिए। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बात गाड़ी की है तो वो फार्चूनर की बात की जाती है कि वो कहाँ से आई, तो साद हुसैन रिजवी साहब के पास अपनी ज़ाती कोई किसी किस्म की फार्चूनर नहीं है। सेकंड, साद हुसैन रिजवी साहब के पास पैसा कहाँ से आया, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी के पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी किस्म का उनके पास कोई ऐसा प्लॉट नहीं है, कोई भी ऐसी बड़ी उनके पास जो है अमाउंट नहीं है कि जिस पर सवाल उठाया जा सके या जिसकी वजह से साद हुसैन रिजवी साहब की नीयत पर शक किया जा सके। और एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी मुलाजमत क्या है, उनका पेशा क्या है। तो साद हुसैन रिजवी साहब का कुछ थोड़ा बहुत डेयरी का काम है और उसके अलावा साद हुसैन रिजवी साहब ने अपना खुद ही बता दिया है कि उनके जो छोटे भाई हैं वो भी पढ़ाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो एक तहरीक के अमीर है, तो उनका शायद उस जमात से भी कोई ना कोई वजीफ़ा मुकर्रर हो, क्योंकि उस जमात को जो टाइम देते हैं इतना, तो उनसे भी कोई वजीफ़ा उनका मुकर्रर हो, तो इस तरीके से भी जो है वो सर्कट चल सकता है। साद हुसैन रिजवी साहब पर यह भी सवाल उठाया जाता है कि वो लड़कियों में क्यों जाते हैं। इन तमाम सवालात की जितनी भी सवालात हैं, इनका जवाब जो है मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ने अपने बयान में साद रिजवी साहब का नाम लेकर दिया है कि मुझसे एक बंदे की मुलाकात हुई और उसने साद रिजवी साहब का नाम लिया कि देखिए जनाब, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तो बड़ी फ़कीराना ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब उनके बेटे के पास क़यादत आई तो उनके पास जो है वो कमांडोज़ भी आ चुके हैं और उनके पास जो है बड़ी गाड़ी भी आ चुकी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि उलमा के पास अगर ज़्यादा पैसा हो तो इस पर एतराज़ न किया करो या इस पर जो है उन पर किसी किस्म की तानो तशनीद ना किया करो। हलाल पैसे से अगर कोई बुर्ज खलीफा भी खरीद ले तो ये उसके लिए हलाल है, क्योंकि उसने हलाल पैसों से ख़रीदा है। तो इस किस्म की जितने भी प्रोपेगेंडे हैं उनमें ना जाया करो। तो साद हुसैन रिजवी साहब की मुकम्मल क्लीयरनेस जो है वो मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ने अपने बयान के अंदर दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेगी नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।